धन्य है आपके माता पिता को, धन्य है आपको, आपकी आने वाली औलाद को। ये मैं कहता हूँ यहाँ ये सत्य की गद्दी पे बैठ के नर्मदा के सामने कहता हूँ कि आपकी औलाद दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगी भगवान। ये मैं कह रहा हूँ, तो आपने इतना परमानत कर रहे हैं तो आपकी औलाद आने वाली दिन में दिन दुगुना रात चौगुना मां नर्मदा का जैसे जल बढ़ता है वैसे आपके परिवार में कुल परिवार बढ़ेगा। जय श्री सीताराम मां देवताओं को जय जय श्री सीताराम। और बढ़िया आनंद है। उनके यहाँ 2 बल्ब लगाएंगे तो माँ नर्मदा माता अनसुईया मालूम नहीं आपके यहाँ आपकी आने वाली पीढ़ी में कितने बल्ब लगा देगी भगवान, यह नहीं कह सकता। लेकिन ये चोला रहेगा तो याद करोगे कि महाराज जी ने कुछ कह के गए। जैसे झाड़ू मारने वाले को आशीर्वाद दिया था कि 64 जोगी की सेवा करना, तो कभी ना कभी तो मेरे को पार्षद दिखेगा बना, तो जो पार्षद बना है झाड़ू मारने वाला। ये कहता हूँ कि आज जो तू महात्मा की सेवा किया है तो कहीं ना कहीं तेरे घर में आने वाली पीढ़ी में इतना उजेला होगा कि तू यह महात्मा को याद करे। और कुछ भी बनाना है धूनी में तो तुलसी डाल के चाहिए धूनी में भोग लगा देना, उनके नाम का भोग लगा देना। यहाँ कोई नहीं होगा, जो कुछ होगा तो रोड के उस पार होगा, यहाँ नहीं होगा। ये मैं शर्त देता हूँ तुमको, लिख के एक जवाबदारी देता हूँ कि आप कुछ हाँ सत्य के साथ बजरंगबली की सेवा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि कलयुग का राजा ही वही है। सबसे बड़ा है राम नाम का नाम, उससे अच्छा मैं आपको मानता हूं। आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आपको महात्मा से क्या प्रेम क्या नहीं है यह नहीं देखता। लेकिन आपने कभी आया होगा उस महात्मा के पास, बैठे होंगे, देखे होंगे कि बियाबान जंगल में बैठा है, अंधकार में बैठा है, इसके यहाँ कोई उजेला नहीं है। तो आपके राम जी अंदर जागृत हुए होंगे, 2-4 राम जी और आपके साथ में जुड़े होंगे, तो बोलेंगे चले यार एक सूर्य ऊर्जा प्लेट लगा दे, कम से कम कोई भी महात्मा राम राम करता है तो कम से कम उजेला रहेगा। ठीक, या आपके राम जी सोचे, लेकिन क्या प्रशासन के राम जी सोचा क्या? प्रशासन का राम जी तार काट देता है। ये तार लगी है, देख ये अभी मैं यहाँ 10 दिन हुआ ये तार को जुड़वाए। अच्छा। 4 दिन ये लड़के, किसी से पूछ ले कितने दिन हुआ। यहाँ की ट्रांसफार्मर से तार कटा के प्रशासन के आदमी प्रशासन बेच ली, इधर का तार कटा के प्रशासन और प्रशासन के आदमी ने उसको बेच लिया। ठीक, इधर जंगल में आश्रम जाते लाइट जाती थी, वहां के प्रशासन ने तार बेच लिया। बट वही में जंगल में आदिवासी लोग निवास करते, वहां लाइट की अच्छा खासा व्यवस्था दी गई, वहां के तार प्रशासन के आदमी स्वतः ही काट के बेच लिए। 15 लोग आई रखता है, 75 पैदा करता है। जहां जनता के 1 थे मुसलमान होगा, आज वहां जाके देखो 200 मुसलमान है। हाँ है, वहां जाएंगे महाराज जी हाँ ठीक है, महाराज जी को एक आध दूठो कोखा सरकार दी, महाराज जी फूल के बबरा हो गए। अब प्रशासन जहां मर्जी बिना थूक मारा चली जाए। मुसलमान के मस्जिद में जो मौलाना उसका पेमेंट चालू है, मौलाना 4 लोगाई रखे, उनके 4 लोगाइयों का भत्ता चालू है। ठीक, मस्जिद में लाइट फ्री है, मस्जिद में पानी फ्री है, टाइम टेबल पे पानी वहां मिलेगा, टाइम टेबल पे लाइट मिलेगी। मैं डरता हूं तो खाली एक परमात्मा से डरता हूं कि हे परमात्मा तेरे चरणों में बैठा हूं, मैं से ऐसा कोई कुकर्म ऐसे दुष्कर्म न हो कि जिसमें कि शरीर को दोबारा फिर भी भोगना पड़े। आज तो मानव योनि में आके ये भोग रहे हैं, अभी आगे चल के क्या ना भोगना पड़े। इससे अच्छा है परमात्मा से डरता हूं, और बाकी हमें नहीं है किसी का, और ना इनसे कुछ मांग है, कोई शासन कोई प्रशासन से कोई मांग नहीं। गए होंगे ना नर्मदा का तट है, माँ मंदाकिनी है। ठीक, प्रशासन या मंदाकिनी में मुर्दा फेंकाती है। और बता, प्रशासन सोता ही या मंदाकिनी में मुर्दा फेंकाती। चल मैं तेरे को निकाला 1000 टे मुर्दा उतरा तू, चल इनके भमरा घाट दिखाला 1000 टे मुर्दा उठा दो, चल यार चक्की घाट में दिखाला हजारों मुर्दा उतराते होंगे। तो प्रशासन इतनी टाइट है तो फिर मुर्दा गंगा जी में क्यों फेंक रही है? यहाँ मुर्दा फेंक रहे, नीचे माँ मंदाकिनी के नीचे महात्मा माला कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, और वह मुर्दा का पानी महात्मा पी रहे हैं। क्या होगा वो महात्मा का, क्या होगा? और वह सनातन वाला जो राम राम की माला फेरता होगा उसका क्या होगा जब वो मुर्दा का कचरा पानी पीता होगा? तो गंगा समझ के ले लेता कि गंगा जल का हम जल पान कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचता कि हम मुर्दा का पानी ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन अंधी है, अनाज नहीं खाती है क्या? भद्रा खाती, मैला खाती है क्या प्रशासन? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि यहाँ मुर्दा फेंकाए जाते हैं, 1000 जगह गंगा जी में मुर्दा फेंकाए जाते हैं, प्रशासन के पास क्या सुविधा नहीं है? लाइट नहीं है, लकड़ी नहीं है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक का नहीं, चूल्हा नहीं है, कहाँ क्या नहीं, मेरे को बता देना भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या दे रही सुविधा। नर्मदा के तट में आप देखिए कि इसके उस पार से देखिए, इस पार से देखिए, कितना कचरा पड़ा है। क्या प्रशासन कहती मैं हाउस कीपिंग के लिए झाड़ू वाले को पैसा देता हूँ,
कहाँ झाड़ू वाला रे? झाड़ू वाला का पैसा तो मोदी खा जाए, योगी खा जाए, जौनन के राज में आवे वह मंत्री खा जाए, चाहे कौन के कोई भी हो, कांग्रेस हो या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, कोई भी पक्ष की हो, जो ही जनता का लाभ का पैसा आता है उसको प्रशासन पहले अपने अंगने में करके कहती पहले मेरी जेब भरा रहे, बाकी प्रशासन को देख लेंगे, इनको जनता को 5-5 किलो आटा, 5-5 किलो गेहूं ले लो, 2 किलो चावल ले लो। उसी के एक समय रहा शक्कर मिलती थी, एक समय था मिट्टी का तेल मिलता था, शक्कर को सरकार खा गई, मिट्टी के तेल को सरकार खा गई, 500 रुपया में सिलेंडर मिलता था, आज 1180 रुपया ना हो किसी गरीब के पास वो अपना सिलेंडर नहीं भरवा सकता। क्या सरकार भोसड़ी क्या दिखता नहीं सरकार को रे? फिर कहेगा कि सरकार को गाली देता है, ऐसी सरकार को जूता मार के और साले गड्ढा खोद के नीचे गाड़ देना चाहिए। जो जनता का धन को स्वतः ही खा के एक की पेशी करने के लिए, एक आदमी की पेशी हो तो उसमें प्रशासन की 15 गाड़ी आती है, एक आदमी की पेशी है। अब प्रशासन कितनी गाड़ी लाया उसमें? 15 गाड़ी लाया, 15 गाड़ी में 4-4 आदमी, क्या उसमें उनको 4 आदमी का पेमेंट नहीं होगा? 15 गाड़ी डीजल नहीं खाती होंगी, ठीक, रोड का टैक्स नहीं लगता होगा, किसका पैसा है? मेरे को प्रशासन ये बता दे कि किसका पैसा है, एक आदमी के प्रति में इतना पैसा क्यों खर्चा कर रही है? वही पैसा धर्म में लगावे ना, जो जैसा कर्म करके जाता उसके लिए वैसा फैसला निकाल देना। नहीं होगा साले को जो कुकर्म करके गया, जो अन्याय करके गया, जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके गया, सीधे साले को फांसी में क्यों नहीं लटकाती? क्या चोरी वाले को कटघरे में खड़ी करके क्यों नहीं फांसी लटका देती? वो साला दोबारा सिस्टम में बंद हो जाएगा। तो प्रशासन सोता तल्लू का तरवा चाटने लगती है। प्रशासन जाना थी ना, तो पकड़ के ले जाओ, तो माता इसका 50,000 रुपया 50 लाख लगेगा, तो नहीं देगा 50 लाख तो 40 लाख तो देगा ही, चाहे भोसड़ी का खपड़ा बांस बेच के लाएगा तो भी देगा, तो 40 लाख रुपया मेरे पास आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। प्रशासन इसलिए एक के पीछे 15 गाड़ी और 10 आदमी दौड़ाती है, और हमारा ही पैसा हम ही को ही चूतिया बना रही है शासन। यह घाट में कौन सा मरम्मत की मेरे को बताओ, मैं यहां से लेके जहां से निकली वहां तक लेके चलूंगा, मंदाकिनी दिखा लाऊंगा आपको, माता सुइया के जड़ से मंदाकिनी रामघाट तक के दिखा लाऊंगा। कितनी स्वच्छता सरकार चला रही है, कितना स्वच्छता अभिमान सरकार चला रही है। बताने को दुनिया बता देती कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, पकड़ी बात नहीं कर रही सरकार। सरकार कुछ नहीं कर रही, खाली हमारी खा रही, हमारी ही उल्टा मार रही है। ये तो जमाने ही है, कभी ना कभी ऐसा समय पलटेगा जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु अनुज शरीरा, हर विप सज्जन के पीरा। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि मोदी की भी लात लगेगी, योगी की भी लगेगी। इनके बाप का सत्ता नहीं है, न इनके दादा का है, न शिवराज का है, न हेमंत बिसेसरा का, न भाजपा का, न कांग्रेस का, न कौनो अखिलेश माने चाहे माया माने, किसी के बाप की सत्ता नहीं है। जो सत्य की गद्दी पे बैठेगा, सत्य करेगा, उसी की सत्ता है, उसी को जनता जनार्दन देगी। ठीक, आइए जब से आए जब से क्या कर लिए मेरे को बताओ। मुसलमान के मस्जिद में जो मौलाना उसका पेमेंट चालू है, मौलाना 4 लोगाई रखे, उनके चारों लोगाइयों का भत्ता चालू है। ठीक, मस्जिद में लाइट फ्री है, मस्जिद में पानी फ्री है, टाइम टेबल पे पानी वहां मिलेगा, टाइम टेबल पे लाइट मिलेगी। हिंदुओं के प्रति में क्या कर रही? मंदिर में लाइट लगा तो मीटर लगाए, कहा तो 1000 रुपया महीना का आएगा, तो बिल नहीं देगा तो लाइट काट जाओ। ठीक, मंदिर में जो सेवा करने वाला होगा तो अपनी ऐसी तैसी करा के आवे, चाहे अपना घर बेच दे, अपनी बीवी बेचे, बच्चा बेचे, चाहे घर कुछ भी बेचे, वो सेवा करे, उसको 1 रुपया की आशा नहीं। क्या यहाँ अगरबत्ती नहीं लगती होगी, राम राम होमन का सामान नहीं लगता होगा, तो 10 आदमी आते होंगे, उसको उठने बैठने के लिए व्यवस्था नहीं लगती होगी। शासन क्या दे रही है? क्या शासन किसको देती है मैं बताऊं? अभी चले जब परमहंस में, अभी चले जब परमहंस में 72 गाड़ी आएगी, उत्तर प्रदेश की आवे चाहे मध्य प्रदेश की, भोसड़ी के इतने बड़े चित्रकूट के अंदर किसी को देख ले तो बताना, किसी को नहीं देखे, उसी ने परमहंस को देखेगी। है, हाँ है, वहां जाएंगे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, हाँ ठीक है, महाराज जी को एक आध दूठो कोखा सरकार दी, महाराज जी फूल के बबरा हो गए, अब प्रशासन जहां मर्जी बिना थूक के चली जाए। क्या ये प्रशासन का काम है रे? तो क्या कहे प्रशासन को? जनता हमारी भेड़, हम जनता से परेशान है कि जनता भेड़ जो ऐसे को भौतिकों को वोट देती है,
ना दे के वोट ओटा में डाल दे, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे वार्ड पंचायत का हो, चाहे किसी का भी चुनाव हो, सीधे ओटा में वोट डाले। बताइए, जनता आवे, वो उत्तर प्रदेश सरकार लिखी गाड़ी में, मध्य प्रदेश सरकार लिखी है, 2 मुट्ठी चना लेके आई तो रोडे रोड दूध आना सरकार, तो बांदर को मारती उत्तर प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है। जब तुम जीव जंतु के ऊपर में दया नहीं करोगे तो तुम हमारे ऊपर दया करोगे रे? खाली तुम हमारी वोट लेके और अपनी उल्लू सीधा कर देते हो, बाकी गए तेल लाने। ये प्रशासन का काम है, ठीक। हमारा ये काम नहीं, मैं प्रशासन से कुछ लेता और न प्रशासन को कुछ देता, ठीक। धर्म के प्रति में जो प्रशासन का नजर नहीं खुलती, कहती स्वच्छता अभिमान, गंगा का किनारा स्वच्छता कर रहा। मोदी ने 4 रन धो रहा था, जितने अभी 2019 के माघ मेला में मोदी सोता ही जितने झाड़ू मारने वाले हाउस कीपिंग के कार थे, तो माघ मेला में उनको गंगा जी में चरण धो रहा था, चरण ओदक ले रहा था। वो दुनिया को दिखा रहा था कि मैं चरण ओदक ले रहा हूं, मैं चरण धो रहा हूं, बराबर तुम्हारी करूंगा बाद में, तुम हमें याद क्या करोगे? क्या वो ये कर रहा था? क्या किया हमारे प्रति में, हिंदुओं के प्रति में क्या किया बतावे? क्या जिसको हिंदू को बताएगा कि नसबंदी कर लो, एक लड़का पैदा करना, एक लड़की पैदा करना, लड़की भाग गई, लड़का मर गया, बाद में तुम्हारे कोई पिंडादान करने वाला नहीं मिला, कोई तुम्हारी अर्थी उठाने वाला नहीं मिला। मुसलमान को क्यों नहीं कहती है शासन की भोसड़ी के 1 दूठे पैदा कर? 15 लोगाई रखता है, 75 पैदा करता है। जहां जनता के 1 थे मुसलमानों का, आज वहां जाके देखो 200 मुसलमान है, और जहां हिंदू 200 था वहां हिंदू आज जाके घट के 100 हो गया। ये शासन कर रही है, यह मोदी करा रहा है, योगी करा रहा है, ये जो इतने सत्ता में बैठी हुई सरकार है, ये सब करा रही है। ये कोई हिंदू की सनातन की सरकार नहीं है रे, ये सनातन की इल्ला करने वाली ये क्रिश्चियन की सरकार है, ये मुसलमानों की सरकार है। क्या खाली हिंदू को बढ़ापा देके, जानती कि हिंदुओं को हम ऐसे ऐसे रखेंगे तो राम राम हिंदू मेरे ऊपर फूला रहेगा, हमें जिताएगा, ठीक। हिंदू है चूतिया। नहीं तो मैं तो कहता हूं कोई किसी को वोट न दे, देश में कोई किसी को वोट न दे। चल मेरे साथ, मैं तेरे को शाम क्या, मेरे साथ मैं तेरे को इस कोने में ले चलूं, गौ माता की हालत दिखाऊं, आवारा पशुओं की रोड में हालत दिखाऊं। क्या शासन प्रशासन अंधी है? आंख से नहीं दिखता उनके? शासन की गाड़ी सोता ही मरे हुए बैल के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक। पड़े रहती गाड़ी ऊपर, क्या चारों टायर ऊपर है शासन के, 2-4 टूट गए तो हॉस्पिटल में चले गए। उनके पास पैसा है, लेकिन जिसके पास नहीं वो बेचारा क्या करेगा? जिसके पास पैसा नहीं है उसका ऐसा कर्म रोड में हो गया तो वो कहाँ जाएगा? आप यहाँ से सरभंगा जाइए, देखिए रोड में कितनी मैयत गाय की और कितनी बैल की पड़ी होगी, कितने बांदर इस रोड में मरे पड़े होते हैं। और यही बालकों से उठवा के अरे ले, अरे नारियल ले, अरे अगरबत्ती ले, ले रे, 1 दूठे राम नामी ले, इनको दफना दे, वो कर दे। क्या शासन चूतिया है? शासन की आंखों में नहीं दिखता है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले हो, ये कहना कि मीडिया को ये कह रहा है कि हम, मीडिया तक को मैं बता देता हूँ कि अपना काम कर, ऐसे तू भी शासन से जुड़ा है, तू भी शासन ले दिया, शासन बोले ध्यान दे, ले कोखा ले, तो मीडिया भी बोली चल ठीक है, कोखा मिल गया, भोसड़ी के अन्ना सही दबा ले। ये मीडिया भी करती है। और जहां परमारत की जिंदगी होती है, और जहां महाराज जी पर स्वरत होता है, वहां कोई प्रकार के हमदर्दी नहीं होगी और कोई प्रकार की अपनपता नहीं होगी। वहां ये होगा कि जगत ही हमारा है, जगत ही माता है, जगत ही पिता है, जगत ही बंधु है, जगत ही हमारा सब कुछ। लेकिन प्रशासन खाली अपना देखिए कि हमारा बन जाए, हमारा उल्लू सीधा हो जाए, बाकी गाय तेल लगाने। तो हमारे हम कहते हैं दाई चुदाई दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। तो हमारा काम, प्रशासन का काम है हारमोनिया बजाना, तो बजा लेती हारमोनिया, 5 साल के बाद में अभी वोट ले लेगी। फिर अब 5 साल के बाद जहां वोट ले ले तो वैसे किसान परेशान, वैसे गरीब परेशान, वैसे ही पशु परेशान, वैसे ही मानव परेशान, ठीक। प्रशासन स्वतः ही मानव तस्कर कराती है। एक समय में देखता था कि पशु की तस्करी होती, अब प्रशासन स्वतः ही मानव की तस्करी कराती। कलेजा निकलवा लेगी, गुर्दा निकलवा लेगी, किडनी निकलवा लेगी, बहुत सी पथरा लगवा के भेज देती। क्या अच्छी आंखें निकलवा लेगी या पथरा की आंखें लगवा के भेज देगी, चश्मा लगवा देगी, काला काला की बहुत सी दिखाऊं वाला नहीं देख पाता। ये प्रशासन का काम है।